कांग्रेस पार्टी चोर उचक्कों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोर उचक्कों की सरकार तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोर उचक्कों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भजनलाल सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन घोटाले की न्यायिक जांच करो, जांच करो, जांच करो। जमीन घोटाले की न्यायिक जांच करो, जांच करो, जांच करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमने महिला कांग्रेस भूमाफियाओं के जमीन हड़पने के खातिर किया है। ये इतनी चोर सरकार है, इनको उखाड़ के फेंकना चाहिए। और इन्होंने भजनलाल सरकार आई है, भूमाफिया हावी हो गए, गरीबों की जमीन लूट रहे हैं और यूआईटी और नगर निगम मिलकर जो काम कर रही है इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अभी जो घोटाला 15 करोड़ की जमीन का हुआ है, इसमें क्या हुआ था, कहाँ ठहराया, किस अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने इनको ठहराया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकरण में हम सभी कलेक्ट्रेट के बाहर, जिलाधीश कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं, यही प्रकरण हमने पूर्व में 27 जनवरी को हमने इसी कलेक्ट्रेट के सामने जिलाधीश महोदय को इसी जमीन को लेकर हमने ज्ञापन दिया। हमारा उदयपुर शहर जिलों की नगरी से प्रख्यात है पूरे विश्व में, लेकिन अब लग रहा है ये जिलों को भी पीछे छोड़कर बेशकीमती जमीनों के लिए प्रसिद्ध हो गई है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जिस जमीन की हम बात करते हैं उस जमीन का खेल 2009 में शुरू हुआ था। आप शांति बनाए रखें। 2009 में इस जमीन का खेल शुरू हुआ, जिसमें उदयपुर के कितने भूमि माफिया, करीब 15 भूमि माफियाओं के खिलाफ 2025 में मुकदमा दर्ज हुआ था। 2009 में किसी और व्यक्ति ने जमीन ली कुकीबाई से, और वापस आज जो जमीन का जो घोटाला जो सामने आया है, वो जमीन कम से कम 20 से 25 करोड़ की जमीन है। करीब 1000 वर्ग मीटर, 11,000 वर्ग फीट जमीन है, जिसमें आज बड़ा सोचनीय विषय है कि एक तरफ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की हित की बात करती है, दूसरी ओर आदिवासियों, दलितों, गरीब और कमजोर तबके का लोग का गला घोटने का कार्य कर रही है। ये उदाहरण हम देखते तो भजनलाल जी सरकार, जो मुख्यमंत्री के बाईं तरफ जो बैठा हुआ व्यक्ति है हेमंत शर्मा, उसका नाम सामने एक इशू को लेके खड़ा होना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ज्ञापन देना पड़ रहा है। आपकी उपस्थिति के साथ हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उसमें राज्यपाल महोदय से मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि आईजी स्वयं का एफआईआर में नाम है और डीवाईएसपी का नाम है, सीआई का नाम है। तो क्या डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी लेवल के लोग इनसे जांच कर पाएंगे, इनकी जांच कर पाएंगे या पूछ पाएंगे, ये सवाल है। जैसा अभी फतेह सिंह जी ने विस्तार से आपको बताया कि जनवरी में हमने प्रदर्शन किया था, अभी तक उसका संतोषप्रद कोई हल निकला नहीं। भूमाफियाओं द्वारा एक आदिवासी परिवार को जिस तरह से कब्जा करके, उनको धमका के, उनके घर से गुंडाई करके और पैसे लूटे, पैसे लाए और उनको उठा के लाके और यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रख के जिस तरह से पुलिस प्रशासन के दम पे
उनके दबाव में जिस तरह से उनसे रजिस्ट्री करवाई है, जैसे उनको मारने धमकाने का काम किया है, ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद है। और विशेषकर कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीब के आंखों के आंसू पोंछने के लिए कार्यकर्ता काम करता है। उसी क्रम में हम सब मिलके उस गरीब के पक्ष में खड़े हैं। डीवाईएसपी हो, सीआई हो, एमएलए हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उनका स्वयं का रिश्तेदार क्यों न हो, उनको सजा दिला के राजस्थान की जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। तो हम जानेंगे कि ये चरित्रवान पार्टी अपने आप को चरित्रवान कहती है और मुंह में राम बगल में छुरी रखती है। ऐसे लोगों से हम डट के मुकाबला करेंगे, कभी भी अन्याय के खिलाफ नहीं होने देंगे। अन्याय हमारा हमेशा संघर्ष खड़ा करता है और आज जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, इन संघर्ष के माध्यम से हम आने वाले समय में और बड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद दलितों पर अत्याचार, गरीबों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार। माननीय फतेह सिंह जी राठौर यहाँ जिला ब्लॉक मंडल पंचायतों से, थानियों से और वार्ड के कोने कोने से कांग्रेस जन यहाँ आदिवासी के विरुद्ध में काम करने वाली सरकार और प्रशासन दोनों ने मिलकर जो जमीनों का खेल 2009 से, जैसा कि फतेह सिंह जी साहब ने बताया, 2009 से लगाकर आज तक इस कार्य में आज तक अविलंब किसी प्रकार से ना तो किसी उच्च अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर इसका बताया। जब मुद्दे को पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, मैं समझता हूँ कि जो संवेदनशील सरकार की है वो तुरंत उस पर एक्शन लेती है और ये सरकार संवेदनशील नहीं है और नहीं जनता के, आम जनता के दुख से मतलब है। जब हम सरकार में हुआ करते थे, अगर इस तरह का मुद्दा उठता है तो सेम डे हम मतलब उसमें एक्शन लेते थे और मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं भी बार बार इसकी रिपोर्टें मांगता था। तो ये मुद्दा जो इतने समय से उठा और जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय की स्वयं की संदिग्धता और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण की संदिग्धता की बात की जा रही है, तो ये मैटर को बहुत त्वरित ढंग से और उच्च स्तर पर इसको दिखाना चाहिए। आदिवासी की ज़मीन हड़पने का मामला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता का नाम आ रहा है और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी का नाम आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को इस मामले की तह तक जाकर आदिवासी को न्याय दिलाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब आदमी के साथ में, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ रही है और उनके मुद्दों को बहुत ही संवेदनशील से देखती थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183B वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, जिसमें SC/ST की ज़मीनों पर अगर गैर SC/ST का कोई कब्जा हो किसी भी रूप में तो उसके विरुद्ध 1 महीने में कार्रवाई करने के प्रावधान थे। और मैं भी चूँकि राजस्व अधिकारी रहा हूँ SDO से लेकर कलेक्टर तक, तो हमने 183B के अंतर्गत बहुत सारे मैटर्स में SC/ST के लोगों को न्याय दिलाया है। जोहार मेवाड़, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता इतने सम्मिलित होकर अपने आप को इतना बड़ा बताने लग गए हैं कि एक व्यक्ति विशेष ऐसा है जो अपने आप को मुख्यमंत्री का काला सांप बताते हुए और एक विधायक ऐसा है जो अपने विधायक के तौर पर हमारे गरीब आदिवासी परिवार के समुदाय को उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे लांछन लगाकर उनको फंसाने के काम करता है, उनकी ज़मीन हड़पने का काम करता है। मैं इस न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि क्या हमारे मेवाड़ में हमेशा अभी तक इन बीजेपी सरकार के राज में जिस तरीके से आदिवासी के ऊपर अत्याचार होता है, क्या आगे भी यही होता रहेगा, या हम न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करें और हम ये उम्मीद करें कि भाई हमारे आदिवासी लोगों को न्याय मिलेगा। मैडम, आपको लगता है कि मेवाड़ के अंदर ब्यूरोक्रेसी माफिया हावी है? बहुत ज़्यादा हावी है। अगर ब्यूरोक्रेसी माफिया हावी नहीं होते तो इस तरीके से आदि परिवार को जांचे में लेकर उनकी ज़मीन हड़पने का कार्य नहीं होता। हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से न्याय की गुहार लगाते लगाते वो थक गए हैं, परंतु इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। मांग की थी
कीकाराम नाम के आदिवासी के नाम बेश कीमती ज़मीन थी। मार्केट वैल्यू उसकी 25 करोड़ के आसपास बताते हैं। और उनकी डेथ के बाद उनकी पत्नी कुकीबाई और बेटा चंपालाल के नाम से, चंपाराम के नाम से वो ज़मीन हुई। 2 करोड़ लाख ज़मीन बेची। अब बीच में अपने आप को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है हेमंत शर्मा। वो और पाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से उन लोगों को धमका के उनके घर से 40 लाख रुपए लाए और ला के और उन लोगों को बंद करके यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में, जहां आम नागरिक भी ठहर नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, वहां 2 दिन तक बंद रख के और वहां से उनको धमका के रजिस्ट्री कराई। गोमनाराम नाम का कोई बाड़मेर का ट्राइबल है उसके नाम से, और वो डमी हेमंत शर्मा के रूप में उसके नाम से कराई। और हेमंत शर्मा ने उससे इकरारनामा करा दिया, उसके पावर ऑफ अटॉर्नी ले कि भाई आदिवासी ज़मीन का मालिक है। वो हेमंत शर्मा मालिक बन के आदिवासी नौकर कैसे हो गया? इसलिए हमारी ये मांग है। दूसरी, भोपाल बिल ने भी एफआईआर लॉन्च कराई, उसमें इस्तगासा के माध्यम से उसमें तत्कालीन आईजी साहब, डीवाईएसपी राजेश यादव और रविंद्र चारण जो सीआई हैं, उनको भी उसमें द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।